गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल पाजी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे शानदार में वीडियो लेकर आया हूँ। आज वाच जो है आपका क्लास 10th में भी और 9th के बच्चे भी, 11th 12th के बच्चे जो हिंदी ले रखे हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा काम में आएगा। ये वीडियो को जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है? आप जरा देखो वाच। वाच को बात करें इंग्लिश में बच्चों, इसको वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव जो आप पढ़े इंग्लिश में, तो वो वीडियो जो है आपका वाच में दिखाया गया है। और वाच में जरा ध्यान देंगे तो वाच किसे कहते हैं, जरा ध्यान देते हैं इसको। तो जरा वाच किसे कहते हैं, तो इसमें होगा क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कर्म का भाव जो है क्रिया के जिस क्रिया में जिस रूप से यह पता चले किसे कर्ता कर्म का भाव का प्रयोग जो है उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का भाव व्यक्त होता है, उस समय क्या कहते हैं बच्चों? वाच कहते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं वाच कितने प्रकार के होते हैं। वाच जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कर्तृवाच। क्या हो गया? कर्तृवाच हो गया, जिसको आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान देंगे तो इसका डिफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है समझने के लिए, चूंकि एग्जाम में आते कहीं भी आज तक नहीं आया डिफिनेशन, लेकिन बच्चों समझना जरूरी है। डिफिनेशन नहीं लिखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए समझने के लिए मैं लिखा हूं। फिर एमसीक्यू वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह में आएंगे। हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव टू पैसिव, कर्तृवाच टू कर्मवाच, इसमें भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें भी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर उसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। देखते हैं कर्तृवाच, जिसमें कर्ता का प्रधान हो, कर्म गौण किया जाए। करा पे जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्म गौण और क्रिया के कर्ता के लिंग को प्रभावित करे, कर्ता के लिंग को प्रभावित करे, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच बच्चों बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कर्मवाच। जैसे उसमें बोल दोगे कर्तृवाच में, इसका हो जाएगा क्या? मोहन पत्र लिखता है। क्या होगा? मोहन पत्र लिखता है, जैसे कर्तृवाच में हो गया। अब आते हैं कर्मवाच में। इसमें कर्म का प्रधानता होती है। किसमें होती है? कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। तो कर्म, इसमें कर्म भाव का जो है यहाँ पे प्रधानता होती है। कर्ता गौण और क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष से प्रभावित होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कर्मवाच कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच कहते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे भाववाच। भाववाच में देखेंगे इसमें जिस वाक्य में क्रिया का संबंध जो है कर्ता और कर्म से होती है, न होकर उसे भाव से होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? भाववाचक बोलते हैं, भाववाचक नहीं बोलिए, भाववाचक कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। हाउ टू ट्रांसफॉर्म कर्तृवाच से कर्मवाच में कैसे बदलेंगे, अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया। अब आगे देखते हैं इसके वाच परिवर्तन एक्टिव टू पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, जरा ध्यान देंगे। तो कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। अब अगला पॉइंट है क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार जो है रखना चाहिए। क्रिया कैसा रखना चाहिए? क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार जो है बदलना चाहिए, जिसमें कर्म की प्रधानता जो है बनी रहना चाहिए। ठीक है, वो मतलब क्या होता है? जबकि उसकी प्रधानता बनी रहनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है कर्तृवाच से कर्मवाच की ओर। ठीक है, तो उसको जरा हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा, जरा ध्यान देंगे, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। क्या करेंगे? सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। तो इसके कर्मवाच में बदलेंगे, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। क्या होगा? सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। क्या होगा? चेन्नई जाया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कर्मवाच में, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। उसी में होगा जैसे आप पत्र, जैसे बोलेंगे सीता के द्वारा सीता पत्र लिखती है, ये हो गया। अब आगे लिखेंगे सीता के द्वारा पत्र लिखी जाती है। क्या होगा? सीता के द्वारा जो है कर्मवाच में लग जाता है। ठीक है, के द्वारा पत्र लिखी जाती है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे आगे देखेंगे क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, जिसका क्या होगा? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या होगा? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों,
मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। क्या होगा? मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। विपत्ति मतलब क्या होता है? कोई समस्या, आपदा। जैसे आप कहीं पे हो, फंसे हो, आपको एक पैसे की जरूरत पड़ गई, किराया वराया नहीं होता है, कभी कभी जो किसी का वॉलेट वगैरह गायब हो जाता है, गिर जाता है, चोरी हो जाती है, उसमें आप उन्हें मदद मित्र से मांगते हैं, तो क्या करते हैं? आपको पैसे वगैरह देते हैं या उसमें मदद करते हैं, तो ही होगा मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। तो क्या होगा? मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। एक इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटर फ्रेंड्स कम मेनी टाइम बट ट्रूली फ्रेंड्स कम समटाइम्स। इसलिए बहुत कम ही ऐसे मित्र होते हैं जो आपको विपत्ति में मदद करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट्री बंद कर दी। क्या हो गई? फैक्ट्री बंद कर दी। इसका क्या होगा? फैक्ट्री बंद करा दी गई। क्या होगा? फैक्ट्री बंद करा दी गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। मिश्रा सर हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। जैसे मेरा फुल नेम हो गया अमरेश कुमार मिश्रा, तो मैं अपने पे लिखा हूं ये मिश्रा सर हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। तो क्या हो गया? मिश्रा सर के द्वारा हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है। क्या होगा? मिश्रा सर के द्वारा हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोग सीख गए होंगे, मगर कुछ ऐसे और एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं और उसको आगे हम नेक्स्ट करके देखेंगे। अभी तुरंत इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। और एक चीज और बता दूं, चलिए पहले कुछ हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो कर्तृवाचक से कर्मवाचक में देखे, अब भाववाचक वाला देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, तो मैंने देखा कर्तृवाचक से कर्मवाचक में, तो मैंने 1 से 5 पहले इसे बताया है, फिर 5 तक और फिर उसके बाद में हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में कर्तृवाचक से कर्मवाचक भी और कर्तृवाचक से भाववाचक में भी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, जरा ध्यान देंगे। तो इसमें जैसे देखिए कर्तृवाचक में देखिए यहाँ पे और कर्मवाचक में, सोहन सिनेमा नहीं देखता। क्या है? सोहन सिनेमा नहीं देखता। इसमें क्या बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में? सोहन के द्वारा सिनेमा नहीं देखा जाता। क्या होगा? सोहन के द्वारा सिनेमा नहीं देखा जाता। तो आइए अगली क्वेश्चन में आते हैं, अगली कर्तृवाचक में। बच्चे शोर मचाएंगे। ये तो बच्चे लोग का नेचर ही होता है शोर मचाने का। शिक्षा का काम है डंडा दिखा के चुप कराने का, है ना, डांट के चुप कराने का। ये तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चे हल्ला करेंगे नहीं, शिक्षक उसे डांटेंगे नहीं, तो होता ही है, बच्चे हैं तो शोरगुल करेंगे ही। तो आप लोग उसका लगते हुए मैंने लिखा है बच्चे शोरगुल मचाते हैं। तो बच्चे शोर मचाएंगे तो होगा बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। क्या होगा? बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। माला ने खाना खाया। क्या हुआ? माला ने खाना खाया। तो क्या होगा? माला के द्वारा खाना खाया गया। कुछ इस प्रकार के आपको भी सेंटेंस मिलेगा। वो सेंटेंस को उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके जैसा आएगा, मुझे विश्वास है आप लोग जरूर उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, रीमा चित्र बनाती है। रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे की कर्तृवाचक से कर्मवाचक की ओर आगे देखते हैं। फिर तुम्हारे पापा अखबार पढ़ते हैं। तुम्हारे पापा अखबार पढ़ते हैं। तुम्हारे पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। क्या होगा? तुम्हारे पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब आगे देखते हैं कर्तृवाचक में। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। कर्तृवाचक से भाववाचक में देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बच्चे शांत नहीं रह सकते। क्या है? बच्चे शांत नहीं रह सकते। क्या होगा? बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। क्या होगा? बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अब नेक्स्ट आते हैं। मैं नहीं चल सकता। नहीं होता है, जब कहीं जाते हैं घूमने के लिए, जैसे वैष्णो देवी चले गए, तो क्या बोलते हैं? मम्मी को बोलते हैं मम्मी अब चला नहीं जाता, आप कुछ करो। तो वहां पे क्या होता है? पिट्ठू मिलता है। या फिर आप हेलीकॉप्टर से जाइए, शायद वैष्णो देवी लिफ्ट वगैरह नहीं है, नहीं वहां पे नहीं है। फिर उसके बाद वहां पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, आप जैसे कि आप बिहार में एक नालंदा जगह है, तो वहां पे जाएंगे ना राजगीर वगैरह, तो उसमें जो गौतम बुद्ध जी के ऊपर जब जाएंगे आप, पहाड़ पर उनका मंदिर जो है, उसका उनका जो वहां पे जाएंगे आपको घूमने के लिए, तो देखेंगे वहां पे क्या, तो वहां पे उड़न खटोला से जाया जाता है, समझ गए। या फिर आप हरिद्वार में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे आपका मिलता है वहां पे भी उड़न खटोला होता है, जो कि लोग जाते हैं, नहीं डोली टाइप का होता है, उससे जाती है, ठीक है। तो जैसे चंडी देवी हो गया, यहाँ पे मनसा देवी हो गया, वहां जाएंगे तो आपको उसमें जाने को मौका मिलेगा, तो उसमें देखेंगे। थोड़ी करते हैं यहाँ पे माला ने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बच्चे ने साथ है, मैं, हाँ यहाँ पे था, मैं 2 नंबर पॉइंट में है, मैं नहीं चल सकता, क्या होता है, तो इसको बोलेंगे मुझसे चला नहीं जाता। क्या हो बच्चों? मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट आते हैं, हम नहीं हंस सकते, तो क्या कर सकते? रोइए फिर,
देखते हैं, हम नहीं हंस सकते, तो इसका क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन भाववाचक में, हमसे हंसा नहीं जाता। क्या होता? हमसे हंसा नहीं जाता। कितने बार सारे बच्चे नहीं होते हैं, उसे कुछ भी कर दो मगर वो हंसेगा नहीं, मतलब खामोश रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वे गा नहीं सकते। क्या होगा? वे गा नहीं सकते। इसका होगा उनसे गाया नहीं जाता। क्या होगा? उनसे गाया नहीं जाता। अब आगे देखते हैं, वीणा कहानी सुनाते हैं। वीणा कहानी सुनाती है होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। वीणा कहानी सुनाती है। वीणा कहानी सुनाती है। कोई बच्चा बोलेगा सर बॉयज भी नहीं हो सकता। देखो, नाम रखने के लिए तुम अपना नाम सीता भी रख सकते हो, नहीं तो कह नहीं सकते हैं, मगर जहां तक कि पता है वीणा जो है गर्ल्स का ही नाम होता है, फीमेल नेम है, तो उसको बदलेंगे उसी प्रकार से। वीणा कहानी सुनाती है, वीणा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, सीता नहीं लिख सकती। सीता नहीं लिख सकती है, लिखती है या लिख सकती है। देखिए, सीता नहीं लिखती है, तो हो सकता है कोई मतलब उनको इश्यू होगा, हैंड इश्यू होगा, नहीं वीक होंगे, उनको इलनेस में होगी, इस वजह से नहीं लिख सकती है। सीता नहीं लिख सकती है, तो सीता से लिखा नहीं जाता। क्या होगा? सीता से लिखा नहीं जाता। तो बच्चों इसमें क्या होता है? भाव होता है, लिख कितना शक्ति कैपेसिटी की बात होती है, तो हम लोग फील करते हैं। जैसे एयर देखिए, हवा देखिए, हम लोग फील करते हैं। वी कांट टच इट, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, नहीं। तो उसी प्रकार से लिखना हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा? एक अनुभव करते हैं, नहीं तो उसका देखेंगे यहाँ पे। अब अगर कहानी सुनाती है, तो वीणा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। क्या होगा? वीणा कहानी सुनाती है, तो क्या होगा? वीणा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ये देखिए आपने। अब आगे देखते हैं, सीता नहीं लिखती है। क्या होगा? सीता नहीं लिखती है, सीता से लिखा नहीं जाता। क्या होगा? सीता से लिखा नहीं जाता। अब आगे देखते हैं, मैं अब और चल नहीं सकता। मैं अब और चल नहीं सकता, मुझसे अब और चला नहीं जाता। क्या होगा? मुझसे अब और चला नहीं जाता। एक क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे भाववाचक हो गया। क्या हो गया? भाववाचक आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से आप आगे देखते हैं, और इस टॉपिक में जो है आपने देखा, मैं अब और चल नहीं सकता, तो मुझसे अब और चला नहीं जाता। तो बच्चों में एक चीज और बता दूं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में देखिए जरा, तो आगे जो भी आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे आप मुझे बताएंगे। और उसके बाद में एक चीज और बता दूं मैं, आप लोग मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलता है, तो आपको मैं नंबर देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो नंबर है 9097630207 और 8789367311। ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ हर सभी की फैकल्टी है, और यहाँ पे NIOS का भी एडमिशन की जाती है। NIOS, SOL, B.Ed, इन सारे का जो एडमिशन मेरे यहाँ की जाती है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोचिंग में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। दिल्ली लक्ष्मी नगर में क्लासेज मेरी हैं, तो वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको उसमें विदा लेना चाहूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक जुड़े रहने के लिए, और एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो आप लेने के लिए मुझसे लाइक, कमेंट और शेयर आप जरूर करें, तभी आप मेरे वीडियो रख पाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिसके जरिए हर आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी, आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।